दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए परमेश्वर के तत्व ज्ञान की व्याख्या थोड़ा विस्तार से करूँगा और हर बार की तरह मैं फिर से कहूँगा कि इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए इसकी शुरुआत हमें खुद से ही करना चाहिए। हमारा यह शरीर अनेक तत्वों से बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिसे हम सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व भी कहते हैं। अगर मैं सिर्फ पृथ्वी तत्व के बारे में ही बात कहूँ तो इस पृथ्वी में सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अनेकों खनिज तत्व हैं, जैसे कंकर, पत्थर, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, हीरे, मोती, सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। उसी तरह अनेकों खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, गेहूँ, सरसों, अनेकों तरह की सब्जियाँ, अनेकों तरह के फल, फूल आदि, ये सब इसी पृथ्वी तत्व से बना हुआ है और इस शरीर को भी अनेक तरह के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे शरीर का सही पोषण हो सके। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ मिट्टी खाकर अपना पेट भर लो, तो क्या आपके शरीर को सही पोषण मिल पाएगा? क्या इससे आप स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं? क्या यह संभव है? उसी तरह से जल तत्व कहने का अर्थ सिर्फ पानी नहीं है। अनेकों तरह के रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता हमारे इस शरीर को होती है और हमारे इस शरीर में अनेकों तरह के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। वैसे ही वायु तत्व कहने का अर्थ सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं है। वायु में गैस के अनेक तत्व पाए जाते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि भी कई तरह की होती है, जैसे जठरा अग्नि, पांच भूत की पांच भूता अग्नि, भौम अग्नि, आप्य अग्नि, आग्नेय अग्नि, आप आव्य अग्नि, आकाश अग्नि, सात धात्व अग्नि, रसा अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेदो अग्नि, अस्त्य अग्नि, मज्जा अग्नि, शुक्र अग्नि आदि। इसके अलावा क्रोधा अग्नि, अहंकार अग्नि, काम अग्नि, ज्ञान अग्नि, स्वार्थ अग्नि, दुख अग्नि, वैराग्य अग्नि आदि। इस तरह अग्नि के भी कई तत्व हैं। आकाश तत्व, यह भी कई तरह के तत्वों से बना है, जैसे मनाकाश। हमारे मन में उठने वाले सभी विचार इसी आकाश तत्व में उत्पन्न होते हैं। दूसरा घटाकाश, हमारे शब्द, ध्वनि, वायु, बादल आदि, ये सभी इसी घटाकाश में स्थित रहते हैं। इसके ऊपर के आकाश को महाकाश कहते हैं। सारे ग्रह, नक्षत्र आदि इसी आकाश में स्थित रहते हैं।
और उससे भी ऊपर के आकाश को सदाकाश कहते हैं। अब बात करते हैं मन की। हमारे मन को विचारों और कामनाओं का घर कहा जाता है, जैसे अहंकार, स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, शांति आदि। बुद्धि तत्व। बुद्धि समस्त तरह के ज्ञानों का भंडार इस बुद्धि तत्व में समाया होता है, जिसे हम ज्ञान तत्व भी कहते हैं। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां तत्व आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय तत्व हाथ, पैर, मुख, उत्सर्जन और प्रजनन। 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय तत्व देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना। 5 कर्मेंद्रिय के अलग अलग विषय तत्व। हाथ और पैर से विभिन्न प्रकार के कार्य करना, मुख से भोजन करना, द्रव्य पदार्थ पीना और बोलना, उत्सर्जन से खाए हुए भोजन का पचने के बाद व्यर्थ पदार्थ बाहर निकालना और अपान वायु का बाहर निकालना। प्रजनन अंग का कार्य प्रजनन करना और व्यर्थ जल तत्व का शरीर से बाहर निकालना है। इसी तरह हमारे इस शरीर के अंदर और भी कई अंदरूनी अंग हैं और उन सब का अलग अलग कार्य है, जिसे हम अंतः अंग तत्व और अनेक कार्य के विषय को विषय तत्व भी कह सकते हैं। मेरा आप सबको यह सब बताने का मकसद सिर्फ यह है कि हमारा यह शरीर ही अनगिनत तत्वों से बना हुआ है। इसलिए अगर कोई अल्पज्ञानी आपसे कहे कि यह शरीर 5, 8 या 24 तत्वों से बना है, तो आप ये समझ सकें कि उसका ज्ञान अभी अधूरा है। इस शरीर का रहस्य सुलझाना अब तक विज्ञान के लिए भी असंभव है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस परमेश्वर के अलावा और किसी का भी ज्ञान पूरा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको उस परमेश्वर का थोड़ा भी तत्व ज्ञान हो जाए, तो आप स्वयं को समझ पाएंगे कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और तब आपके जीवन का नया सफ़र शुरू हो जाएगा, जिसे मैं कहता हूँ आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र। तब आप परमेश्वर को समझने के योग्य हो जाएंगे। तभी आप समझ पाएंगे कि इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला कोई और है। वही इस सृष्टि में और भौतिक संसार में अनेक रूपों में दिखाई देता है। अनेक जन्मों के बाद हमें अर्थात आत्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है। यह मानव शरीर बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इस शरीर से ही आप उस परम ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उस परमेश्वर की भक्ति भी कर सकते हैं। बिना शरीर के आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए इसे भक्ति कर्म योनि भी कहते हैं। और फिर भी यदि आप
अपना पूरा जीवन पशुओं की तरह खाने पीने, सोने, बच्चा पैदा करने और विभिन्न तरह के भौतिक सुखों को भोगने के पीछे ही व्यर्थ गवा देंगे, तो आप स्वयं ही पाप के भोगी बन जाएंगे, क्योंकि आपने अपना पूरा ज्ञान और अपना पूरा जीवन इस नाशवान शरीर को विभिन्न प्रकार के विषय सुख और भौतिक सुख देने में ही व्यर्थ गवा दिया। आपने भक्ति भी सिर्फ इस शरीर और अपनी विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए ही किया, क्योंकि ना तो आपने परमेश्वर को जाना, ना ही भक्ति का सही अर्थ समझा और ना ही आपने इस मानव शरीर का सही उपयोग जाना। यही वजह है कि मनुष्य उस परमेश्वर को खोजने के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर घूमता रहता है, क्योंकि उसे परमेश्वर का सही ज्ञान ही नहीं है। ना मैं काशी, ना मैं काबा, ना ही मैं कैलाश में, मुझको क्यों तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वह परमेश्वर जब तुम्हारे पास है तब उसे कहीं और ढूंढना मूर्खता नहीं तो और क्या है। और आपके इसी मूर्खता का फायदा कुछ चालाक पंडित उठाते रहते हैं, क्योंकि आपके इसी मूर्खता के कारण ही तो उनका धंधा चलता रहता है। और यह सिलसिला तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक कि आप स्वयं किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु को ढूंढ ना लें, जो आपके अज्ञान का नाश करके आपको परमेश्वर का सही ज्ञान दे सके, आपको भक्ति का सही अर्थ समझा सके और आपको मानव जीवन का सही उद्देश्य बता सके। दोस्तों, आज मैंने आप सबके हित के लिए ईश्वर के तत्व ज्ञान की व्याख्या थोड़ा विस्तार से किया है, ताकि मैं आपके अज्ञान के अंधकार को मिटा सकूं और आप सबके अंदर ज्ञान का ज्योत जला सकूं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरे विश्व में मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का ज्योत जलाना ही है। अगर आप सब मेरे इस अभियान में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो आप सब भी अपना सहयोग और समर्थन मुझे दें, ताकि मैं अपनी इस कोशिश में सफल हो सकूं। इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।